कहते थे बीजेपी बहुत बड़ी, बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत पार्टी है। लोग ये भी समझ रहे थे कि आरएसएस देश की सबसे ताकतवर संगठन है, यही देश को चला रही है। बीजेपी पार्टी विधायक सांसद खरीद कर सरकार बना रही है, सरकार गिरा रही है, वोट चोरी कर रही है और भी बहुत कुछ। लेकिन वास्तव में बीजेपी आरएसएस अंदर से कितनी कमजोर हो गई है, वो जंतर मंतर पर चल रहे धरने प्रदर्शन से साबित हो गया। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। 20 से 25 दिनों के अंदर देश के युवाओं ने इनको इनकी औकात बता दी। आरएसएस बीजेपी के समर्थन में जितने मीडिया काम कर रहे थे, उनको प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने पास भटकने नहीं दिया। जी टीवी, आज तक, NDTV और भी सभी गोदी मीडिया के पत्रकार जंतर मंतर पर किसी तरह अगर हिम्मत करके गए भी तो उनको रिपोर्टिंग नहीं करने दिया। बहुतों ने तो बैग से अपना माइक भी नहीं निकाला, गए, माहौल देखा और चुपचाप लौट गए। जिसने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, उनको युवाओं ने कूट दिया। इधर जय श्री राम वालों की फटी पड़ी है, वो भारत माता की जय तक ही बोल पाए, उससे आगे नहीं गए। और जिसने भी माहौल खराब करने या इस प्रोटेस्ट को धार्मिक रंग देने की कोशिश की, उसकी तो जमकर क्लास लगाई गई। बीजेपी की सारी हेकड़ी निकल गई। प्रधानमंत्री जिसने आज तक अपने तानाशाह रुख से समझौता नहीं किया, उसने खुद इंस्टाग्राम में आकर रील बनाकर जनता को जवाब देते नजर आए। देश में आरएसएस की किरकिरी पहले से ही हो रही थी, इस आंदोलन ने रही सही कसर भी निकाल दी। बात इस आंदोलन के ठीक पहले की करते हैं। देश भर में 20 से अधिक राज्यों में जिस पार्टी की सरकार हो, देश में हिंदुत्व का बोलबाला हो और चप्पे चप्पे पर आरएसएस की शाखा की चर्चा हो, उसकी हालत 20 दिनों में भीगी बिल्ली की तरह हो गई। इस बात को लोकतंत्र में हमेशा याद किया जाना चाहिए कि आम जनता के हितों को बहुत दिनों तक नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लोगों का सब्र बांध टूटा कि आप बहा लिए जाएंगे। एक बात और याद रखना जरूरी है कि इस दुनिया में सब नश्वर है, ये प्रकृति का नियम है। यही नियम बीजेपी और आरएसएस के साथ भी हुआ। इस घटना ने देश को एक सबक फिर से सिखाया। चाहे जो भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आप, कम्युनिस्ट, कोई भी संविधान से अलग जाने की कोशिश करेगा, उसको संविधान ही ठिकाने लगा देगा। संविधान को जितने हल्के में ये ब्राह्मणवादी सरकारें ले रही थी, इसका अंदाजा भी उनको नहीं था कि अभिव्यक्ति की आजादी में कितनी ताकत है। आज जिस अधिकार से जंतर मंतर में धरने प्रदर्शन हुआ, जिससे पूरा देश हिल गया, वो संविधान के दिए मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 19 की देन है। आर्टिकल 19 में अपनी आवाज उठाने का अधिकार देश के सभी नागरिकों को है। इस अनुच्छेद की जानकारी सभी को होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को ये 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। आर्टिकल 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात बोलने, लिखने, प्रकाशित करने और शांतिपूर्ण ढंग से विचार व्यक्त करने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर प्रदर्शन या सभा करने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(c) संघ, संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन, यूनियन, राजनीतिक दल या अन्य संघ बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(d) देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(e) भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी राज्य या क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(g) कोई भी वैध व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद का कानूनी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार करने का अधिकार। मैं आपको इसलिए इतना विस्तार से बता रही हूँ कि आपने इस प्रोटेस्ट में देखा कि कैसे लड़कियां सीना ताने, आंखों से आंखें मिलाकर पुलिस के सामने डटी दिखी। वे ताकत उनको अनुच्छेद 19 से मिल रहा था। सोनम वांगचुक ने जो धरने प्रदर्शन के तरीके अपनाए, उनको संविधान के इस अनुच्छेद की ताकत का एहसास है। अभिजीत दीपके ने जिस राह को अपने आंदोलन के लिए चुना और आज दुनिया के सामने युवाओं के हीरो बन गए, उस राह में चलने की ताकत इसी अनुच्छेद से उन्हें मिली।
आज युवाओं को भी भारत के संविधान के प्रति सम्मान रखना बहुत ही जरूरी हो गया है। इस देश को कोई भी व्यक्ति या पार्टी या बड़े से बड़ा संघ अपने नियंत्रण में नहीं चला सकता। देश भारत के संविधान से ही चलेगा। यह जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से साबित हो गया है। इस आंदोलन का क्या परिणाम होगा ये एक अलग बात है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से जो पार्टी खुद को सबसे शक्तिशाली समझती थी, खुद के अलावा किसी भी अन्य पार्टी से बात तक नहीं करती थी, उनके नेताओं की अकड़ जम से गई थी, वो सब 20 दिन में टाई फिस हो गई। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो सब करने को मजबूर है जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व कह रही है। 2 माह की पार्टी ने इनके होश ठिकाने लगा दिए। ये वीडियो उनके लिए एक संदेश है जिन्होंने अब आशा ही छोड़ दी थी कि देश को बीजेपी से अब कोई नहीं बचा सकता। उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि संविधान जितना सरल और लचीला है उतना ही चीजों को ठीक करने के लिए सख्त भी है। आइए एक बार भारत के संविधान को नमन करते हैं और संविधान को हर घर तक ले जाने की मुहिम में जुड़ जाते हैं। अपने हर नारे के साथ भारत के संविधान की भी जय करते हैं। संविधान को रचने वाले संविधान सभा और प्रारूप समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।